खुदा सबसे बड़ा है और उसकी बादशाही का निज़ाम भी सबसे बड़ा है। प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान पास्टर सदीक पॉल। आप सबों की खिदमत में शालोम, सलाम और अस्सलाम वालेकुम। अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ इस दुआए खैर के साथ करते हैं कि आप जहां कहीं पर भी हों सलामती के साथ हों और खुदा ताला की ज़ात क़ुद्दूस आपको और आपके घराने को बड़ी बरकत, हफाजत और सलामती अता फ़रमाए। प्यारे नाजरीन और दोस्तों, हम पिछले हफ्ते गुफ्तगू कर रहे थे तबसरा खिलाफत व मलूकियत के ऊपर। ये दूसरा हिस्सा है इस प्रोग्राम का और इसके आज तीसरे एपिसोड के ज़रिए हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। और आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। जनाब हज़रत उमर के ख़दशात जो थे वो हज़रत उस्मान के दौर के अंदर पूरे हुए और ये शोहराए आफाक किताब जिसको काफ़ी शोहरत भी मिली और ये किताब मुतनाज़े भी रही, खिलाफत व मलूकियत, जनाब अबुल आला मदूदी की ये तसनीफ़ है। आज हम तीसरे प्रोग्राम के अंदर पेज नंबर 116 से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और यहाँ पर मौलाना मदूदी साहब रकम करते हैं कि हज़रत उस्मान की पॉलिसी का ये पहलू बिलाशुबा गलत था। वो कहना ये चाह रहे हैं कि वो जो अकरबा को नवाजते थे और अपने अजीज़ों को उन्होंने इंतज़ाम हकूमत के अंदर जो है वो मुकर्रर फरमाया, वो कहते बिलाशुबा ये गलत इक़दाम था। अब थोड़ा सा नाजरीन की मैं तवज्जो चाहता हूँ कि जब आप इस्लामिक स्कॉलर से बात सुनते हैं तो वो ज़मीनों आसमान के कलाबे मिला देते हैं और वो कहेंगे कि इस्लाम का निज़ाम सब दुनिया से सुप्रीम है। फिर पैगम्बर इस दुनिया के अंदर आए और फिर वो कहते हैं सहाबा का जो दौर था वो सबसे बेहतरीन दौर था, बल्कि उनके लिए कई एक अहादीस भी सुनाई जाती हैं कि असहाबी कन नजूम, कि मेरे सहाबा जो हैं वो सितारों की मिसल हैं, जिसकी भी इक्तिदा करोगे हदायत पा जाओगे। और फिर वो कभी भी जो शिया मुसलमानों का नज़रिया इमामत और अदालत है उसके ऊपर वो गुफ्तगू नहीं करने देते। वो कहते हैं जी कि नहीं, जिस तरह नबी जो है वो मासूम है, इस तरह सहाबा इकराम जो कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट ऑफ इस्लाम थे उनके लिए भी कोई बात नहीं की जा सकती। अब ये तो उनका इज्तमाई एक अकीदा बन गया है, पुरजोश रहते हैं। लेकिन मौलाना मदूदी साहब ने ये बात बयान नहीं की, बल्कि अजीज़ों लिख दी है खिलाफत व मलूकियत के पेज नंबर 116 के ऊपर। और हम अपना प्रोग्राम कर रहे हैं तबसरा खिलाफत व मलूकियत, यानी इसके ऊपर हम तबसरा पेश कर रहे हैं। तो मौलाना मदूदी साहब का फरमान ये है कि हज़रत उस्मान की पॉलिसी का ये पहलू कि अपने लोगों को नवाजना, उनको हुकूमत में आला ओहदे देना बिलाशुबा गलत था और गलत काम बहरहाल गलत है, खा वो किसी ने किया हो। ये बहुत बड़ी बात है। अब प्रॉब्लम यह है कि मौलाना मदूदी ने तो ये बात कह दी, जैसे मैंने कहा इस किताब को शोहरत भी बहुत मिली और इसके ऊपर लेदे भी बहुत हुई और इतराज़ात भी हुए और इख्तलाफी बातें भी इस किताब के ऊपर की गई। लेकिन ये शुक्रगुजारी है कि ये बात किसी मसीही ने नहीं लिखी है, वरना आपको पता है फिर वो चार्ज हो जाते और मॉब जो है वो अपनी लाठियाँ और दीगर चीज़ें लेकर उन पर चढ़ दौड़ता और कहीं गुस्ताख रसूल और गुस्ताख सहाबा का मुकदमा हो जाता, या वो लोग मार दिए जाते या जला दिए जाते। लेकिन ये लिखने वाले कौन हैं? ये एक मुसलमान है, जय्यद आलम है, जमात इस्लामी पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर हैं और उनके वो बानी हैं और उनकी जमात वसीओ अरीज़ है और काफ़ी पाकिस्तान के तमाम हिस्सों में और दुनिया के ममालिक के अंदर भी है। उनकी तफसीर हैं, दीगर कुतब भी हैं। वो कहते हैं कि गलत काम जो है किसी ने भी किया वो गलत है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं समझ आता। मुसलमानों के ज़हन जो हैं वो मौलवियों ने बंद कर दिया है कि आपने ये बात माननी नहीं। लेकिन ये भी एक आलम लिख रहा है। फिर आगे हम चलते हैं, वो कहते हैं कि उसको खामखा की सुखन साजियों से सही साबित करने की कोशिश करना
ना अक्ल व इंसाफ का तकाजा है और ना दीन ही का ये मुतालबा है कि किसी सहाबी की गलती को गलती ना माना जाए। ये पूरा वो पैसेज है जो मैंने पढ़ के सुनाया है। तो एक तरफ आप जब जो जनूनी किस्म के लोग हैं और मजहबी जज्बात में अंधी तकलीद के कायल हैं, वो तहकीक नहीं करते, वो कुतुब का मुताला नहीं करते, वो किसी दूसरे की बात को नाज़रीन सुनना नहीं चाहते हैं, तो उनके सामने बात करेंगे वो आपके गिरेबान को हाथ डाल देंगे, आपकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन जाएंगे। लेकिन मौलाना मदूदी ने जो कहा है वो आपने बजा तौर पे सुना है। कुछ और हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मगर वाक़या यह है कि इस एक पहलू को छोड़कर बाकी जुमला पहलुओं से उनका किरदार बहसीयत खलीफा एक मिसाली किरदार था। अब देखिए यहाँ पर वो ये बात करेंगे, लेकिन आगे जाके फिर जो है वो बातें वही होंगी जो पहले हो चुकी हैं कि यकीनी तौर पर हज़रत उस्मान ने अपने घर वालों को, अपने अकरबा को नवाजा। और फिर आगे चलकर मैं एक बात पेश कर रहा हूँ। वो कहते हैं एक मरतबा बसरे में उनके गवर्नर सईद बिन अल-आस के तर्ज अमल से नाराज़ होकर कुछ लोगों ने बगावत बर्पा करने की कोशिश की भी, तो अवाम ने उनका साथ ना दिया। और जब हज़रत उस्मान की तरफ से अबू मूसा अशरी ने लोगों को बैत की तजदीद के लिए पुकारा, तो लोग बगावत के अलमबरदारों को छोड़कर बैत के लिए टूट पड़े। लेकिन आगे चल के फिर वो कहते हैं कि यकीनी तौर पर ये तकसीम का शिकार हो गए थे और फिर उस तहरीक के अंदर जो है वो प्रॉब्लम पड़ना शुरू हो गया। पेज नंबर 117 पे मैं हूँ। कहते हैं इस तहरीक के अलमबरदार मिस्र, कोफा और बसरे से तल्लक रखते थे। उन्होंने बाहम ख़तो कताबत करके खुफिया तरीके से ये तय किया कि अचानक मदीना पहुंचकर हज़रत उस्मान पर दबाव डालें। अब देखिए कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है कि एक तरफ वो कहते हैं कि वो गलत थे, दूसरी तरफ कहते हैं नहीं, उनका जो अपना टेनोर था हुकूमत करने का वो मिसाली था। तो फिर लोगों को क्या प्रॉब्लम पड़ी थी? लोगों के अंदर जज्बात थे उनके खिलाफ कि ये अपने अकरबा को नवाजते हैं, अपने रिश्तेदारों को नवाजते हैं, और फिर जो माली खजाना है, बैतुल माल है, उसमें से भी लोगों को अतियात देते हैं। तो तहरीक उनके खिलाफ उठना शुरू हो गई कि उन्होंने आपस में खुफिया मैसेजिंग की कि हम उन पर दबाव डालेंगे। उन्होंने हज़रत उस्मान के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात की तवील फरिस्त मुरतब की, जो ज़्यादातर बिल्कुल ऐसे थे जिनकी बुनियाद नहीं थी या माकूल जवाब नहीं थे। फिर बाहमी करारदाद के मुताबिक ये लोग, जिनकी तादाद 2000 से ज़्यादा ना थी, मिस्र, कोफा और बसरे से बेयक वक्त मदीना पहुँचे। ये किसी इलाके के नुमाइंदे भी ना थे, बल्कि साजबाज से उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी। जब ये मदीना के बाहर पहुँचे, अब अर्ज़ ये है कि ये लोग कौन थे? ये मुसलमान थे, और वो जनाब हज़रत उस्मान जो सहाबी पैगम्बर इस्लाम है उनके तर्ज हुकूमत से नाला थे। और ये बात 116 पेज पर मौलाना मदूदी साहब अपनी किताब खिलाफत व मलूकियत में मान चुके हैं। बयान नहीं किया, बल्कि तहरीरी उनका फतवा और उनकी अबारत मौजूद है। तो इस्लाम का बेसिकली मेरे प्यारे अजीज़ साथियों, दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है कि ये एग्जैजुरेशन में चले जाते हैं, अकीदत में चले जाते हैं। नहीं, हमने ऐसे नहीं कहना। हालांकि उन्होंने खुद एक असूल तय किया अपनी तहरीर में, अगर कोई गलत है तो वो गलत है, खा कोई भी हो, उसकी गलती को छुपाना नहीं चाहिए। लेकिन चले आगे हम तबसरे को सुनते हैं। और जब ये मदीना के बाहर पहुंचे तो हज़रत अली, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर को उन्होंने अपने साथ मिलाने की कोशिश की, मगर तीनों बुजुर्गों ने उनको झिड़क दिया। और हज़रत अली ने उनके एक एक इल्ज़ाम का जवाब देकर इंसार और मुहाजिरीन भी जो थे उनके अंदर पोजीशन वाज़ह की। और फिर ये लोग अपनी ज़िद पर कायम रहे। बिलाखिर उनने मदीना में घुसकर हज़रत उस्मान को घेर लिया। अब मुझे हैरानगी होती है इस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के ऊपर, जब हज़रत अली जैसे लोग, जिनकी शुजाअत और बहादुरी के हमेशा बातें बताई जाती हैं, तलहा जैसे लोग और फिर हज़रत ज़ुबैर जैसे लोग जो हैं, अकाबर सहाबा मौजूद है, वो बचा क्यों नहीं पाए? और हकीकत यह है मौलाना मदूदी की वही इबारत कि बिलाशुबा वो कहते हैं पेज नंबर 116 पे कि हज़रत उस्मान की पलीसी का ये पहलू बिलाशुबा गलत था, और वो कहते इस गलती को कवर नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने जनाब हज़रत उस्मान को घेर लिया। उनका मुतालबा यह था कि हज़रत उस्मान खिलाफत से दस्तबरदार हो जाएं, और हज़रत उस्मान का जवाब ये था कि तो मैं तुम्हारी हर उस शिकायत को दूर करने के लिए तैयार हूँ
जो सही और जायज़ है, मगर तुम्हारे कहने से मैं माजूल नहीं हो सकता। अब लोगों की शिकायत मौजूद थी, इस पर उन लोगों ने 40 रोज़ तक एक हंगामा अजीम बर्पा किए रखा, जिसके दौरान में ऐसी ऐसी हरकत उनसे सरजद हुई जो मदीना तो रसूल में उससे पहले कभी ना देखी गई थी। लेकिन वजह कौन थे? वजह थे हज़रत उस्मान और उनका तर्ज हुकूमत, उनका रवैया, उनका अपने लोगों को अपॉइंट कर देना, और फिर जो कौमी ख़जाना था, इस्लामी ख़जाना था, बैतुल माल था, उससे भी उनको नवाजना। और पिछली हम प्रोग्राम्स के अंदर उनके ऊपर बात कर चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि बड़ी अजीब हरकत उन लोगों ने की, और ये सब मुसलमान थे, हत्ता कि उन्होंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा की तौहीन की, और हज़रत आयशा से ये कहकर मदीना से मक्का चली गई कि इस तूफ़ान बदतमीज़ी में क्या मैं भी अपनी तौहीन कराऊं? अब जिनको उम्मुल हातुल मोमिनीन कहा जाता है, उनकी वो तौहीन कर रहे थे। आखिरकार उन लोगों ने हजूम करके सख्त जुल्म के साथ हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया। 3 दिन तक उनका जस्ते खाकी तदवीन से महरूम रहा, और कत्ल करने के बाद जालिमों ने उनका घर भी लूट लिया। ये जनाब वो बात है जो यहाँ मौलाना मदूदी ने इस किताब खिलाफत व मलिकियत के पेज नंबर 118 पर लिखी है। अब मुझे बताइए नाजरीन कि अगर शिकायत ही नहीं थी उन लोगों को, तो हज़रत उस्मान ने कैसे कह दिया कि मैं आपकी हर जायज़ शिकायत दूर करने के लिए तैयार हूँ? लेकिन वो बज़िद थे। और क्यों बज़िद थे? कि उन्होंने ज़ाहरी तौर पर इस बात को देखा, और तमाम मक्का और मदीना के लोगों और अतराफ़ किनार तमाम मुसलमानों के अंदर जो था, इस बात की खबर थी कि हज़रत उस्मान ने अकरबा परवी की है और बैतुल माल से अपने लोगों को नवाजते हैं। ख़ानदान बनु उमैया को उन्होंने अहम जिम्मेदारियाँ सौंप दी। और फिर याद रखिए कि ये वो लड़ाई जो पुरानी है, शिया ने अली, शिया ने मुआविया की, उसके अंदर भी दोनों तरफ के हालात जो है वो ख़तरनाक होते चले जा रहे हैं, और ये मामला जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और बढ़ता चला जा रहा है। इसका एक हाशिए की बात मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने हज़रत उस्मान से कही थी एक बात। कौन सी कही थी? जब शोरश बर्पा करने वालों की तरफ से मजूली का मुतालबा शिद्दत पकड़ गया, तो हज़रत उस्मान ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा, आप मुसलमानों पर यह दरवाज़ा ना खोलें कि जब कुछ लोग अपने अमीर से नाराज़ हों तो उसे माजूल कर दें। फिर यही बात हज़रत उस्मान ने मुतालबा अज़ल का जवाब देते हुए मुहासिरीन से फरमाई थी कि क्या मैं मुसलमानों के मशवरे के बगैर तलवार के ज़ोर से मुल्क पर काबज़ हुआ हूँ कि तुम मुझे तलवार के ज़ोर से माजूल करना चाहते हो? तो ये वहाँ का सिनारियो है, वहाँ की बात थी, वहाँ किस तरह से उनको जो है वो अल्टीमेटली मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया, और उनका कहते हैं कि जिस्म भी 3 दिन तक तदवीन से महरूम रहा, और फिर उनका घर लूट लिया गया। ये सिर्फ हज़रत उस्मान पर नहीं, खुद इस्लाम और खिलाफत राशिदा के निज़ाम पर उन लोगों का जुल्म अजीम था। और ये कहाँ हुआ? ये सब लोग कलमा गो थे। हज़रत उस्मान भी कलमा गो है, और ये मुहासिरीन भी कलमा गो हैं, और सब लोग वहाँ पे सहाबा कराम भी मौजूद है। और अभी 2 खिलाफतें गुजरी थीं, जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की, हज़रत उमर की, और तीसरी खिलाफत हज़रत उस्मान की थी। लेकिन ये जो शराजा है, खिलाफत जो है मलूकियत के अंदर जब बदली तो ज़्यादा हुआ। हालांकि हज़रत उमर को भी कत्ल कर दिया गया था, लेकिन याद रखिए कि ये मामला कब ज़्यादा बढ़े? जब बिल्कुल बादशाही के आसार नमूदार हो गए, और हज़रत उमर ने अपनी ज़िंदगी में ये शुबा और ये खदशा जाहिर भी किया था कि उस्मान ऐसा करेंगे और फिर लोग इनको मार डालेंगे, और वैसा ही हुआ। तो ये खिलाफत के अंदर जो है वो एक हुआ। उनकी शिकायत में से अगर कोई शिकायत वज़नी थी तो सिर्फ वही जिसका ऊपर हम जिक्र कर चुके हैं कि वो अपने अकरबा को नवाजते थे, और फिर सब कुछ जो है उन्होंने किया, और उनको माली ख़जाने के अंदर से भी जो है वो फ़ायदा पहुंचाया। लिहाजा लोग जो है उनके ख़िलाफ़ हो गए, और फिर ये सब कुछ होता गया, और ख़ुद उन्होंने आकर जो मुहाशरा कर लिया, और फिर उनको कत्ल कर दिया गया, और सारा कुछ जो है ये हो गया। फिर उन्होंने सियाती पर भी बस ना किया। आगे सुनिए, 119 पेज पे तबसरा कर रहा हूँ। बल्कि तमाम शरई हदूद से तजावत कर दे,
खलीफा को कत्ल कर दिया और उनका घर लूट लिया। वो कहते हैं ये सिर्फ उस पर नहीं रुके, बल्कि उनका गुस्सा इतना ज़्यादा था, हज़रत उस्मान के जिन कामों को अपने नज़दीक गुनाह समझते थे, आप देख लिए, वो अगर गुनाह थे भी तो शरीयत की रूह से कोई शख्स उन्हें ऐसा गुनाह साबित नहीं कर सकता कि उस पर किसी मुसलमान का खून हलाल हो जाए। यही बात हज़रत उस्मान ने अपनी एक तकरीर में उनसे फरमाई थी कि शरीयत में तो एक आदमी चंद मुतअय्यन जुराइम पर वजह कत्ल होता है, मैंने उनमें से कोई जुर्म भी नहीं किया, फिर किस बिना पर तुम मेरा खून अपने लिए हलाल किए ले रहे हो। मगर जो लोग शरीयत का नाम लेकर उन पर मोतरज थे, उन्होंने खुद शरीयत का कोई लिहाज ना किया और उनका खून ही नहीं किया, उनका माल भी अपने ऊपर हलाल कर लिया। तो अब याद रखिए प्यारे अजीज़ों, ये इस्लाम का वो बहुत बड़ा दौर है जिसकी हमेशा मिसाल दी जाती है, लेकिन अंदर नहीं झांकने दिया जाता। बाहर बाहर से तकारीर होती हैं, और अगर कोई बेचारा किताबें चार पढ़ ले, इल्म हासिल कर ले, तहकीकी नुक्ता उठाना चाहे, तो उस पर फिर वही एक तलवार वाली बात है कि गुस्ताख सहाबा है, गुस्ताख रसूल है, गुस्ताख दीन है, गुस्ताख कुरान है, और उसको मार दिया जाए। तो लेकिन प्यारे अजीज़ों, हम अपनी तरफ से कोई बात यहाँ पे नहीं कह रहे, जितनी बातें हैं वो लिखी हुई हैं, और तबसरा खुलाफत व मलूकियत के अंदर हम आपके साथ उनको सिर्फ बयान करते चले जा रहे हैं कि ये क्या है। इस मुकाम पर किसी शख्स को ये शुबा लाहक ना हो कि अहले मदीना उन लोगों के इस फेल पर राज़ी थे। अब अंदाज़ा कीजिए, इस मुकाम पर किसी शख्स को ये शुबा लाहिक ना हो कि अहले मदीना उन लोगों के इस फेल पर राज़ी थे। वाक़या ये है कि ये लोग अचानक मदीना पहुँच गए थे और उन्होंने अहम नाकों पर कब्ज़ा करके एक हद तक अहले शहर को बेबस कर दिया था। अलावा बरी वहाँ किसी को ये ख्याल भी ना था कि ये लोग कत्ल जैसे गुनाह अजीम का वाक़या इर्तिकाब कर बैठेंगे। मदीना वालों के लिए तो ये इंतहाई गैर मतवक्को हादसा था। अब वो गैर मतवक्को कहते हैं। अब कुछ थोड़ा सा वो और आगे बयान करते हैं कि हज़रत उस्मान की शहादत के बाद जो है मदीना में हालात ख़राब हो जाते हैं और एक शोरत जो है वो बर्पा हो जाती है, और फिर लोग जो है वो मौजू तरीन शख्सियत को सरबराह बनाने के लिए तगदो कर रहे हैं, बातचीत हो रही है। लेकिन उस वक्त उन 6 असहाब में से 4 मौजूद थे जिनको हज़रत उमर ने अपनी वफ़ात के वक्त उम्मत के मुकद्दम तरीन असहाब करार दिया था, यानी ये सबसे मोतबर हैं, सुपीरियर हैं। एक हज़रत अली, दूसरे हज़रत तलहा, तीसरे हज़रत ज़ुबैर, चौथे हज़रत साद बिन अबी वकास, और इनमें से हज़रत अली हर लिहाज पे पहले नंबर पर थे। शुरा के मौका पर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने उम्मत की आम राय मालूम करने के बाद ये फ़ैसला दिया था कि हज़रत उस्मान के बाद दूसरे शख्स जिनको उम्मत का ज़्यादा से ज़्यादा एतमाद हासिल हज़रत अली हैं। इसलिए ये बिल्कुल फितरी अमर था कि लोग खिलाफत के लिए इन्हीं की तरफ रजू करते। इसमें यहाँ एक क्रिटिकल नुक्ता भी है कि बेसिकली ये रंजिश चल रही थी रोज़े अव्वल से, जब पहले खलीफा का इंतखाब किया गया। तो लिहाजा अब याद रखिए, वहाँ पर वो कभी हालात ज़ाहिर भी हुए, कभी दबे रहे, लेकिन सीनों के अंदर जो था वो मामला चल रहा था। दिलों के अंदर जो था वो लड़ाई थी कि ये कैसे हुआ, और जो अहले बैत रसूल हैं उनको महरूम रखा गया। अब जनाब मन उस शोरश को ठंडा करने के लिए हज़रत अली की तरफ निगाहें बुलंद थीं, और उन्होंने सिर्फ मदीने में नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस्लाम में कोई दूसरा शख्स ऐसा नहीं था कि उसका इंतखाब किया जाता। और फिर याद रखिए कि वो कहते हैं कि इस्लामी हुकूमत को किसी अमीर के बगैर नहीं छोड़ा जा सकता था। तो अब मैं थोड़ा सा और बात करना चाहता हूँ। पेज नंबर 122 पे तबसरा कर रहे हैं हम। लोगों के लिए एक इमाम का वजूद नागुज़ीर है, और आज आपके सिवा हम कोई ऐसा शख्स नहीं पाते जो इस मनसब के लिए आपसे ज़्यादा मुस्तहिक हो। ये हज़रत अली को कहा गया। साबिक़ खिदमात के अतबार से और ना रसूल के साथ कुर्ब के अतबार से उन्होंने इनकार किया। लोग इसरार करते रहे। आखिरकार उन्होंने कहा मेरी बैत घर बैठे खुफिया तरीके से नहीं हो सकती, क्योंकि ऑलरेडी सकीफ़ा बनी साद के अंदर जो है वो मामला हुआ था। आम मुसलमानों की रज़ा के बगैर ऐसा होना मुमकिन नहीं। फिर मस्जिद नबवी में इज्तिमा आम हुआ और तमाम मुहाजिरीन व अंसार ने उनके हाथ पर बैत की। सहाबा में 17 या 20 ऐसे बुजुर्ग थे जिन्होंने बैत नहीं की थी, क्योंकि उनको पता था ये मामला कैसे है, ये अल्टीमेटली फिर प्रॉब्लम की तरफ जाएगा। तो कहते हैं कि 17 से 20 सहाबा
एक दो बंदे नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 17 से 20 सहाबा, यानी अगर गवाही के एतबार से देखें तो बहुत बड़ी तादाद है। इस रुदात से इस अमर में कोई शुबा नहीं रहता कि हज़रत अली की खिलाफत कतई तौर पर ठीक ठीक है। अब ये कहते हैं, लेकिन 17 से 20 सहाबा को कहते हैं कि उन्होंने जो है वो बैत नहीं की, क्योंकि हज़रत अबू बकर उमर की खिलाफत जो थी उसके अंदर भी जो है लोग कुछ दिल के साथ और पूरी नीयत के साथ जो था वो उसको सही नहीं समझते थे, बल्कि मुखालफ भी थे, और ख़ानदान नबूवत और अहले बैत का जो हक़ था उसके ऊपर जो है वो बातचीत हमेशा चलती रहती थी। फिर वो लिखते हैं कि दूसरे बाज़ अकाबर साहबा का हज़रत अली की बैत से अलग रहना, ये तर्ज़ अमल अगरचे उन बुज़ुर्गों ने इंतहाई नेक नीयती के साथ महज फितने, देखिए फितने से बचने की खातिर इख्तियार फरमाया था, लेकिन बाद के वाक़यात ने साबित कर दिया कि जिस फितने से वो बचना चाहते थे उससे बदरजहा ज़्यादा बड़े फितने में उनका यह फ़ेल उल्टा मददगार बन गया। और अभी मैंने आपसे कहा था कि क्यों 17 से 20 सहाबा ने उनकी बैत नहीं की, क्योंकि वहाँ मामला दिलों के अंदर चल रहे थे। और अब मौलाना मदूदी साहब अपनी किताब खिलाफत व मलकियत के पेज नंबर 123 पर 1, 2, 3 के ऊपर रकम तराज हैं कि उन्होंने अगरचे नेक नियति से किया था कि फितने से बच जाएं, लेकिन ये फितना जो है वो ज़्यादा बड़ा हो गया। वो बहरहाल उम्मत के नहायत बाअसर लोग थे, उनमें से हर एक ऐसा था जिस पर हज़ारों मुसलमानों को एतमाद था। उनकी अलहदगी ने दिलों में शक डाल दिए और खिलाफत राशिदा के निज़ाम को असर नौ बहाल करने के लिए हज़रत अली के ऊपर जो है जिम्मेदारी डाल दी गई, जिसके बगैर वो उसको अंजाम नहीं दे सकते थे और वो बदकिस्मती से हासिल ना हो सकी, क्योंकि एतमाद जो है वो डिवाइड हो चुका था, दिलों के अंदर शक मौजूद था। और ये लड़ाई अगर जिसके ऊपर बहुत खुल के बात नहीं की जाती, ये जब वफ़ात हुई है पैगंबर इस्लाम की उसी वक्त से शुरू हो चुकी थी, बल्कि उससे पहले भी मामला थे कि कौन जो है वो किस तरह से चल रहा है। और ये सुलगती हुई अंगारियाँ जो है इन्होंने शोलों का रुख इख्तियार कर लिया और खिलाफत का लिखते हैं कि ये फिर कभी वो बहाली की तरफ ना जा सकी। और हज़रत उस्मान के खून का मुतालबा जिसे लेकर दो तरफा से दो फरीक उठ खड़े हुए, एक तरफ हज़रत आयशा और हज़रत तलहा ज़ुबैर और दूसरी तरफ हज़रत मुआविया। उन्होंने कहा जी हम हज़रत उस्मान के खून का बदला लेंगे। इन दोनों फरीकों को मर्तबा मकाम और जलालत कदर का एहतराम और हुज़े खातर रखते हुए भी ये कहे बगैर चारा नहीं कि दोनों की पोजीशन आनी हैसियत से किस तरह दुरुस्त नहीं मानी जा सकती। वो कहते हैं कि ये जंगें हुई फिर इनके आपस में और दो ग्रुप बन गए, जिनमें हज़रत आयशा तलहा ज़ुबैर हैं और हज़रत मुआविया हैं, कि उन्होंने कहा जी हम तो कत्ल उस्मान का बदला लेंगे। अब बदला किन से लेंगे वो भी आगे चलकर बातें आएंगी। तो वो कहते हैं कि ये सारा मामला जो है ये आगे बढ़ना शुरू हो गया और फिर और भी चीज़ें जो हैं वो यकीनी तौर पर जो है वो सर उठाती रहीं। और हज़रत अली का जो दौर खिलाफत था उसके अंदर बहुत सारे मामला जो है वो बढ़ना शुरू हो गए। और इससे भी ज़्यादा गैर आइनी तरीक़ेकार ये था कि पहले फ़रीक़े ने बजाय इसके कि वो मदीने जाकर अपना मुतालबा पेश करता, जहाँ खलीफा और मुजरमीन और मकतूल के वर्सा सब मौजूद थे, अदालती कार्रवाई की जा सकती थी। बसरे का रुख किया और फ़ौज जमा करके खून उस्मान का बदला लेने की कोशिश की, जिसका लाजमी नतीजा ये होना था कि एक खून की बजाय 10,000 मज़ीद खून हो और ममलकत का निज़ाम दरम बरम हो जाए और शरीयत लाई तो दरकनार आम कवानीन का भी पास ना रखा जाए। तो ये जनाबन यहाँ पे आकर इस खिलाफत व मलूकियत के अंदर जो है ये एक और चैप्टर का आगाज़ हो गया कि अब तीसरे खलीफा तो कत्ल कर दिए गए और चौथा खलीफा हुकूमत कर रहा है। लेकिन मुसलमानों के अहम तरीन लोग जनाब हज़रत आयशा जो है वो पैगंबर इस्लाम की बीवी हैं और प्यारे मुसलमान बहन भाइयों के लिए वो माँ का दर्जा रखती हैं और एज़ ए ख़तून हमारे लिए भी मोहतरम है। और तलहा ज़ुबैर और अमीर मुआविया ये सारे लोग उठ खड़े हुए और वहाँ पर एक बहुत बड़ा मामला जो था वो होने जा रहा था। अब कहते हैं कि मुआविया बिन सुफियान की हैसियत से नहीं बल्कि शाम के गवर्नर की हैसियत से खून उस्मान का बदला लेने के लिए उठे। यानी वो सिर्फ जो है मुआविया बिन सुफियान नहीं कि ख़ानदान बनु उमैया, बल्कि ऑफिशियल एक गवर्नर की हैसियत से उन्होंने ये जो है वो बदला लेने का ठाना। गवर्नरी की ताकत अपने इस मकसद के लिए इस्तेमाल की और मुतालबा भी ये नहीं किया कि हज़रत अली कातलीन उस्मान पर मुकदमा चलाकर उन्हें सज़ा दें, बल्कि ये कहा कि वो कातलीन उस्मान को उनके हवाले कर दें
ताकि वो खुद उन्हें कत्ल करें। ये सब कुछ दौरे इस्लाम की निज़ामी हुकूमत की बजाय ज़माना कबल इस्लाम की कबायली बदनज़मी से मुशाबहत रखता था। ये उसी तरह था। अब देखिए, इस्लाम को आए हुए कुछ ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था, लेकिन मौलाना मदूदी साहब कहने पे मजबूर हैं कि ये कोई इस्लामी तर्ज हुकूमत नहीं थी, बल्कि पहले जैसा कानून था जैसे इस्लाम से पहले, जिसकी आपने बहुत ज़्यादा तबलीग भी सुनी है कि वहाँ पर जुल्म और सितम था, कोई आइन नहीं, कोई कानून नहीं था। तो अब याद रखिए, यहाँ पर भी कोई आइन और कानून जो है वो नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि ये जो है वो पहले इस्लाम से पहले जैसे हालात पैदा हो गए और फिर ये मामला जो है बढ़ते चले गए। और अब कहते हैं कि हज़रत उस्मान की शहादत के बाद लोगों को बिला इमाम छोड़ देना मुमकिन नहीं था, इसलिए जो है इमामत उन बाकी मानदा सहाबा के सामने पेश की गई और फिर हज़रत अली को आगे रखा गया। और ऐसा ही मामला हज़रत तलहा ज़ुबैर का भी था। उन दोनों हजरात ने ना तो हज़रत अली को खिलाफत से बेदखल किया, ना वो उनके दीन पर मोतरज़ थे। अलबत्ता उनका ख्याल ये था कि सबसे पहले हज़रत उस्मान के कातलों से इब्तिदा की जाए, मगर हज़रत अली अपनी राय पर कायम रहे और उन्हीं की राय सही थी। और फिर ये मामला जो है और भी गंभीर होते चले गए और कहते हैं कि काफ़ी सारे रखने जो थे वो इस इस्लामी हुकूमत खिलाफत राशिदा की ज़माम कार अपने हाथ में लेकर लोगों ने शुरू कर दिए। अभी उन्होंने काम शुरू किया था कि शोरश बर्पा करने वाले 2000 आदमियों की जमीयत, एक बड़ा जम्मे गफ़ीर मदीने में मौजूद थी कि हज़रत तलहा ज़ुबैर दूसरे सहाब के साथ उनसे मिले और कहा कि हमने अकामत हदूद की शर्त पर आपसे बैत की है। और फिर ये शोरश बढ़ती चली गई और आप उन लोगों के क़िसास लीजिए जो हज़रत उस्मान के कत्ल में शरीक थे। हज़रत अली ने जवाब दिया था कि भाइयों, जो कुछ आप जानते हैं उससे मैं भी नावाकिफ़ नहीं हूँ, मगर मैं उन लोगों को कैसे पकड़ूं जो इस वक्त हम पर काबू याफ्ता है, ना कि हम उन पर। क्या आप हजरात उस काम की कोई गुंजाइश कहीं देख रहे हैं जिसे आप करना चाहते हैं? तो याद रखिए, ये फितना बहुत आगे बढ़ा और खल्फशार अपनी हदों को छूना शुरू हो गया। वक्त दुआ है, हम दुआ मांगे। कायनात के खुदा, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, आपके रहम के तालब हैं, आपकी हिदायत के तालब हैं। सारे इंसानों को बरकत दीजिए। ये दुआ हम तेरे कलमतुल्लाह रूहुल्लाह जनाब हज़रत खुदा यस्सुल मसीह के नाम के वसीले से मांगते और पा लेते हैं। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। आप देख रहे थे प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ और देखते रहिएगा प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत शुक्रिया।